हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, फंक्शन आपने देख रखा है, पीछे लिखा हुआ है। इस टाइप के फंक्शंस को ओपन कैसे करते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन हमने दे दिए, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस टाइप के फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे सिंपल ये फंक्शन दे रखा है, तो आज हम डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस टाइप के फंक्शंस को एक्सपेंड कैसे करते हैं, कि मॉड हटाते कैसे। यार बिना मॉड हटाए किसी भी फंक्शन की कहानी हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। सिंपल फंक्शन हो तो एक फंक्शन हो तो हम बता सकते थे, यहाँ पे 2 या 3 फंक्शन एक साथ दिए हो मॉड वाले, तो बिना मॉड हटाए हम आगे नहीं डिस्कस कर सकते। चाहे आप इंटीग्रेशन में चले जाओ, चाहे आप डिफरेंशिएशन में चले जाओ, चाहे आप कॉन्टिन्यूटी में चले जाओ। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस फंक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखते हैं हमने बता रखा है, यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, आप जाके देख लो जाके वो वीडियो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको दिक्कत हो सकती है। क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1 और 1। वीडियो के एंड में हम आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी देंगे और एक शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आप देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन यार आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो रियल एक्सिस है, x बिलोंग्स टू रियल है, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो अब बचा क्या। पहला पार्ट है x लेस देन -1, माइनस लेस देन में इक्वलिटी नहीं लगाते हैं। दूसरा है x -1 से 1, इक्वलिटी कहीं तो लगेगी ना, तो ग्रेटर देन में लगती है, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो -1 छूट जाएगा, वो भी नहीं करना है। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर डाउट है। अभी -1 से कम है, तो आप देखिए -1 से कम -2 रख दो, तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव है, तो ये माइनस के साथ ओपन होगी। और यहाँ -2 रख दोगे तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगी, तो ये x -1। कोई दिक्कत है? आप -2 रखोगे तो माइनस ये भी मिलेगा, माइनस ये भी मिलेगा। अगर हम इन दोनों के बीच में आपको 0 उठा लो, 0 रखोगे तो ये तो प्लस हो गया। ठीक है, और ये माइनस है अभी भी, तो ये जो प्लस हो गया उसमें मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मॉड अल्टीमेटली पॉजिटिव देता है, तो ये मॉड हट जाएगा और ये माइनस का x -1। कोई दिक्कत है? 1 के बाद का कोई नंबर उठा लो, ये थर्ड रीजन है आपका, 2, 3, 4, 2 उठा लो तो ये प्लस रहेगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब दोनों में मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये x -1। आई होप इतना क्लियर है। किसी को दिक्कत है तो प्लीज पहले जाके वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। जो आपका फंक्शन है एक्चुअल में बचा क्या, ये चाहे तो आप रफ में किया करिए, ये कर लोगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आपका fx मिला है वो है क्या। पहला है देखिए -x -2x हो जाएगा, और ये -1 और ये +1, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ये कब है, जब x लेस देन -1 है। आई होप इतना क्लियर है। यहां पे आ जाए तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो सिंपली 2 आएगा। ये कब है, जब x आपका -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। दूसरे वाले सिचुएशन में x 2x और 1 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 2x मिलेगा। ये कब है, जब x 1 या 1 से बड़ा है। जो आपका मॉड था वो हट चुका है, सिंपल फंक्शन आ चुका है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हमने एक्सप्लेन कर रखी इस टाइप के फंक्शन की, तो देख लीजिएगा जाके। 2 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 या 3 जितने मिल जाए आपको। अब हम बात करते हैं अपनी डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कई लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है, तो आप मेन फॉर्मूला याद रखा करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव याद रखने में दिक्कत होती है। तो आप मेन फॉर्मूला याद रखो। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, a पे या c पे। अगर a पे चेक करो, आप a ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बुक में c लिखा होता है, इसीलिए हम c मेंशन कर रहे थे, c। तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस। ये सिंपल होता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल होना चाहिए। f डैश x होता है, ये f डैश x का फॉर्मूला होता है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। हम किस पे चेक कर रहे हैं,
-1 और 1 पे, ठीक है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू -1 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1, माइनस यहाँ लगेगा, -1 से पहले की बात कर रहे हैं। ये चीजें आपको पता होगी, लिमिट हमने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, यानी अभी हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, -1 से कम साइड से। तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ उस सिचुएशन में फंक्शन क्या है आपका, -f ऑफ -1 कितना है, और f ऑफ -1 तो क्लियरली दिख रहा है, वो 2 दे रखा है, और x माइनस f ऑफ -1, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। x की वैल्यू -1, अब फंक्शन देख लीजिए क्या है, फंक्शन आप रख दो जरा लेफ्ट हैंड साइड, जब 1 से कम, -1 से कम, -1 से कम की सिचुएशन में जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, कोई टॉपिक कमजोर इसीलिए लगता है क्योंकि या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर कराया नहीं गया है, ये आप देखो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर स्कूल में अब वो टाइम है कि आपको स्कूल कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है, नहीं बताया जा रहा है, नहीं बताया गया है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। यार आपके पास स्मार्ट डिवाइस है, आजकल हर चीज के सोल्यूशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, सही तरीके से ढूंढना आना चाहिए, बस आपको भटकना नहीं है कि हम निकले तो ये पढ़ने दे और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बस f ऑफ x माइनस f ऑफ जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, और नीचे हमने वो पॉइंट रख दिया है। तो जिस सिचुएशन में है हम, उस सिचुएशन में फंक्शन क्या है हमारा, ये है -2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन क्या है आपका -2x, और ये वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 है अपॉन में x माइनस माइनस +1। आई होप इतना क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं -1 से कम की, उस साइड हमें जाना है। तो -1 से कम के साइड में ये फंक्शन था। अगर आप सोचो डायरेक्ट 1 रख दो यहाँ पे, आप अगर सोचो डायरेक्ट -1 रख देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, जो नहीं कर सकते ना। तो हमें वो फैक्टर हटाना होता है। देखिए लिमिट अगर आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी है, क्लास 11 की वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। लिमिट का बेसिक पढ़ लो जाके। यहाँ पे हम वो 0/0 नहीं बनता है, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सोचो सिंपल अगर -1 रख दोगे, ये एक्चुअल में बना गया आपका लिमिट x टेंड्स टू -1 से कम की बात कर रहे हैं। तो ऊपर -2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये -2x और ये भी -2 है, अपॉन में x + 1 है। सिंपल अगर आप -1 रख दोगे, नीचे 0 हो जाएगा और ऊपर 0 हो जाएगा, तो यानी कि काम नहीं बनेगा, 0/0 आ जाएगा। तो एक तो जो ISC बोर्ड के बच्चे हैं वो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। किसी को डाउट है या किसी को सीखना है, एल हॉस्पिटल रूल बता सकते हो हम इजीली, बहुत इजी होता है। किसी हर टाइम यानी 90% आप लिमिट्स को उससे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। सिर्फ डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे तो हम उसको सेपरेट वीडियो में समझा देंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, CBSE बोर्ड के बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, ISC बोर्ड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंपटीशन में आप कुछ भी अप्लाई करो, ऑप्शन टिक करना होता है। तो अभी हमको वो फैक्टर एलिमिनेट करना है जो 0 कर रहा है, वो x + 1। ऊपर से देखिए -2 कॉमन ले लोगे तो x + 1 बचेगा। तो वैल्यू क्या बचेगी एक्चुअल में, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ऊपर से अगर -2 कॉमन ले लोगे तो x + 1, और नीचे भी कितना है x + 1। देखिए ये फैक्टर हट जाएगा, तो ये होता है एलिमिनेशन, ठीक है। अब आप वैल्यू रख सकते हो, अब -1 है ये, ठीक है। तो अब डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और x बच नहीं रहा है, तो सिंपल जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लें, एट x इक्वल टू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट, यही आपको बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड वाला लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है। अब हम इसके राइट हैंड साइड जा रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी x टेंड्स टू -1 के प्लस साइड जाना है, -1 से ज्यादा वाली वैल्यू कहाँ पे है, तो वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 अपॉन x, और ये -1। आई होप इतना क्लियर है। सिंपल ये काम किया अभी जो यहाँ कर रहे थे, बस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि +1 से ज्यादा के साइड में, +1 से ज्यादा के साइड में फंक्शन भी वही है, और +1 पे भी फंक्शन वही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस का, और f ऑफ 2 कितना है 2 अपॉन में, ये है आपकी लिमिट
x टेंड्स टू -1 प्लस। कोई दिक्कत है? देखिए जब -1 से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो फंक्शन आपका 2 है, -1 और -1 से ज्यादा के केस में फंक्शन आपका 2 है, कांस्टेंट है। नीचे हो जाएगा x + 1। अब नीचे कुछ भी हो यार, ऊपर तो 0 हो गया, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी ये लिख सकते हो एट x इक्वल टू -1 पे फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ये आया था और राइट हैंड साइड ये आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। अब बात कर लेते हैं x इक्वल टू 1 पे। -1 पे हमने चेक कर लिया है, वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। नहीं आता है तो सोल्यूशन दीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए हम और भी क्वेश्चन देंगे, वीडियो के एंड में इस पे लिख देंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक चीज और, आप लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हो यार आजकल। पढ़ाई देखो, टाइम धीरे धीरे एग्जाम का पास आ रहा है, पढ़ाई भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन हर एक चीज की लिमिट रखिए। किसी भी चीज का एडिक्शन खराब होता है लाइफ में। देखो यार, स्कूल के फ्रेंड, स्कूल लाइफ आप अच्छे से जियो, जितना जी सकते हो। अब हम लोग यार स्कूल की लाइफ जी के आए, कॉलेज की लाइफ जी के आए। कॉलेज जब गए थे लगता था यार 4 साल कैसे निकलेंगे, समझ में नहीं आता था, लेकिन सही बताएं यार ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला। जब लास्ट में कॉलेज का फेयरवेल आया तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है यार। हम लोग बिछड़ने वाले हैं, अब अलग होने वाले हैं, पता नहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ मिलेंगे। और देखो होता ही है, स्कूल के कुछ ही एक आध फ्रेंड्स हैं जो कांटेक्ट में हैं, जो अभी भी बात होती है जिनसे। कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कांटेक्ट में हैं, बाकी सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, कोई किसी के लिए टाइम नहीं देता। तो आप अपनी पढ़ाई, अपना करियर किसी के लिए खराब करो, वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो यार, पढ़ाई करो, बाकी चीजें चलती रहती हैं। किसी भी चीज का एडिक्शन मत करना कभी भी लाइफ में, आप खुश रहोगे, एक चीज ध्यान रखना। अब बात कर लें x इक्वल टू 1 पे। तो फंक्शन हमारा वो है, यहां से तो हमने एक्सप्लेन किया था, फंक्शन वो है, उस पर फोकस करेंगे। तो एट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका लेफ्ट हैंड निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस साइड की, 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड है ना 1 के, एट x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो फंक्शन लिमिट में यहाँ पे फंक्शन क्या है वो रखेंगे और f ऑफ 1 रखेंगे, और यहाँ पे क्या है x माइनस 1, ठीक है। अब आप देखो जरा इस सिचुएशन में फंक्शन क्या है, जब हम 1 से कम है, जब हम 1 से कम है तो फंक्शन आपका 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये है 2 और ये भी है 2 अपॉन में x माइनस 1। तो नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 है, अल्टीमेटली 0 ही आना है, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, पॉइंट, ये आप ये मान लो कि 0.09999 ऐसा नंबर है। लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट थोड़ी नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। कई बच्चे कहते हैं यहाँ 1 रख दो, एग्जैक्ट 1 हम वैसे भी नहीं रख रहे, लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो नीचे तो 0 नहीं होगा, ऊपर 0 हो गया, अल्टीमेटली 0 आ गया। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो अब हम बात कर रहे हैं लिमिट इसी फंक्शन की, इसीलिए एक याद रखो बहुत है, x टेंड्स टू, किस पे बात कर रहे हैं 1 पे, तो उसके प्लस साइड जाएंगे तो f ऑफ x देखेंगे, उस सिचुएशन में क्या है f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। अब देखो अब 1 से ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा है तो फंक्शन क्या है आपका 2x है, तो यहाँ पे आएगा 2x, ये है -2 अपॉन में x माइनस 1, और ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। कोई दिक्कत है? फिर वही सिचुएशन, डायरेक्ट 1 नहीं रख सकते, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, जो भी मेथड होते हैं लिमिट्स में मैंने करा रखे। अगर आपने नहीं ध्यान है तो आप देख सकते हो जाके, अगर टाइम है आपके पास। बेसिकली यहाँ मुझे दिख रहा है 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी 2। तो अगर आप 2 ले लोगे कॉमन ऊपर तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत है? दोनों इक्वल ही नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो देख लीजिए। पहली बात तो इस टाइप के फंक्शंस को जब तक आप एक्सपेंड नहीं करोगे तो आप आगे की कहानी लिख ही नहीं सकते कि क्या है, ठीक है। तो पहले एक्सपेंशन आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसमें नहीं करा रहा हूं, वो आप जाके देख सकते हो।
दूसरी चीज है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इजी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक्चुअल में ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, स्लोप होता है, डिफरेंशिएशन होता है, स्लोप होता है, पढ़ा होगा आपने। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये उसी टाइप का फॉर्मूला है जो हमने डिफरेंशिएशन में एक्सप्लेन भी किया है, प्रूव भी कराया है। तो वहां जाके आप देख सकते हो अगर आपको देखना है। बाकी नोट कर लो। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इसमें आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। कंटिन्यूटी मैंने ऐड कर दी, वैसे सिंपली डिफरेंशिएबिलिटी का था। बाकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं जनरली, प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हमने कहा था कि वीडियो के एंड में आपको बताएंगे एक शॉर्ट तरीका। जैसे हमने इसके पहले एक फंक्शन निकाला था जो आपका आया था -2x2 और 2x, जब x लेस देन -1 था, x -1 और 1 के बीच में, x 1 से बड़ा। ठीक है, एक्चुअल में एक नहीं, दो तरीके बताए थे आपको। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लो, f डैश x निकालोगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा -2 जब x लेस देन -1 है, ये 0 जब आप -1 x और 1 के बीच में है, जब -1 और 1 के बीच में हम, और यहाँ पे आ जाएगा 2 जब x ग्रेटर देन 1 है। ये तो डेरिवेटिव पता होगा ना, सिंपल डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, x का 1 हो जाएगा, -2 0 और 2। अगर आप इसके अब -1 पे बात कर ले, लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है, राइट हैंड साइड पे 0 है, कहाँ इक्वल है। 1 पे बात कर ले, 1 के लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड में 2 है, कहाँ इक्वल है, सिंपल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया सिंपल डिफरेंशिएशन निकाल के। दूसरा शॉर्ट तरीका क्या है कि हम करते क्या, जनरली जिस क्रिटिकल पॉइंट मैंने पहले बता रखा है, जैसे x ये वाला फंक्शन आया था, x +1 और x -1 था ना, यही तो हमने एक्सप्लेन किया था। तो जनरली मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में होता है कि जब 2 से 3 सिंपल फंक्शन दिया हो, एक एक करके मॉड दिया होता, ये प्लस साइन ना होता, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन, तो हम 100% कह देते कि ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, जिस पे ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, x = -1 और ये x = 1। जब 2 या 2-3 फंक्शन एक साथ ऐड कर दिए जाते हैं ना, तो सिचुएशन फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, एक नया फंक्शन देते हैं। तो वहां पे भी 99% केसेस में वही होता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो नहीं होते। क्यों नहीं होते, एक्चुअल में होता क्या है, एक बात कर ले जरा, हम मॉड में x = 1, मॉड x + 1 x -1 कर लेते हैं क्योंकि हमने +1 लिख दिया है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, 1। तो 1 में होता क्या है, प्लस वाला तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जा रहा है, माइनस में इसको ऐसे जाना चाहिए था क्योंकि ये लाइन है, तो ये माइनस वाला भी क्या कर देता है, प्लस कर देता है। बात को ध्यान समझिए, मॉड यही करता है जनरली। मॉड x क्या होता है, ओरिजिन से पहले तो ऐसे जा रहा था और वरना ऐसे जाना चाहिए था, ये माइनस वाले को भी पॉजिटिव कर देता है, ओवरऑल प्लस देता है ना। तो होता क्या है कि जिस पॉइंट पे होता है वहां पे सडन टर्न होता है, और जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअल में टेंजेंट होती है, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालते हैं। लेकिन अगर कोई कर्व ऐसे टर्न हो गया है तो वहां पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि इस साइड टेंजेंट इधर जाएगी और इस साइड टेंजेंट इधर जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। डायरेक्शन तो एक ही रहेगी ना, कि उसके लेफ्ट साइड रहोगे तो टेंजेंट की अलग डायरेक्शन है, उसके राइट साइड बढ़ोगे तो टेंजेंट की अलग डायरेक्शन है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जहां पे भी सडन टर्न होता है ना, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हम टेंजेंट नहीं बना सकते, सिंपल सा तरीका है। तो जहां पे भी मॉड जिस भी पॉइंट पे 0 हो रहा है, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, जनरली वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे इस फंक्शन की बात करें तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है ना कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक है। ये तरीका होता है, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूअस है तभी तो हम टेंजेंट बना पाएंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो टेंजेंट कहां से बना पाएंगे। तो ये शॉर्ट तरीका था, पहला तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, दूसरा मॉड के केसेस में आप बता सकते हो कि जहां पे वो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने। बाकी कोई आपका अलग से क्वेश्चन होता है यार, कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो हमें, हम देख लेंगे। सही लगेगा, सभी क्वेश्चन को नहीं हम आंसर करते, जो हमें सही लगता है कि जेन्युइन क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन के ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, वो हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है।